नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने फिर हाज़िर हूँ आज लेकर के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड 202 का यूनिट फर्स्ट। यूनिट का नाम है आकलन एवं मूल्यांकन। चलिए आइए शुरू करते हैं। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन, मापन, आकलन, परीक्षण। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन। अगला है आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है तो विस्तृत, संक्षिप्त, बृहद, उपयुक्त सभी। तो आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा संक्षिप्त होती है। ठीक है, तो बी होगा आंसर इसका। अगला है आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इरविन का, हुबा का, टी रेमंड का, प्रोफेसर एम के दुबे का। तो सही आंसर है इसका इरविन का। अगला क्वेश्चन है आकलन का प्रकार है योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, फॉर्मेटिव आकलन, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऊपर जो दिए गए हैं योगात्मक, उभयनिष्ठ और फॉर्मेटिव, ये सभी क्या हैं? उपयुक्त सभी आकलन के प्रकार हैं। तो ये उपयुक्त डी सही आंसर होगा। अगला है आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है या समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? हुआ का एवं फ्री, टी रेमंड, इरविन का या रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो आंसर होगा इसका हुआ एवं फ्री का। आकलन की विशेषता है मानवीकरण, व्यवहारिकता, उपयुक्तता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आकलन का क्षेत्र है शिक्षक उपलब्धियों का पता लगाने में, गुणवत्ता का निर्धारण करने में, अनुसंधान करने में, उपरोक्त सभी में। तो आकलन जो क्या है, शिक्षक की उपलब्धियों का पता लगाने में भी है, क्योंकि रिजल्ट बच्चों का अच्छा आएगा तो शिक्षक की वाहवाही होगी, शिक्षक ने अच्छी विधियों से पढ़ाया होगा। ठीक है। गुणवत्ता, हाँ, गुणवत्ता का मतलब ये है कि किस तरीके से, किन विधियों से, आधुनिक विधियों से पढ़ाया गया है या नहीं, या रटंत विद्या फलंत वाली कहानी कर दी गई है। अनुसंधान करने में, रिसर्च में भी आकलन की ज़रूरी होती है एक। ठीक है, तो ये तीनों ही उपयुक्त कैसे हैं? सभी में आकलन के क्षेत्र हैं, तो उपरोक्त सभी डी आंसर होगा। अगला है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है क्योंकि वर्तमान शिक्षक व्यवस्था में केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। आकलन के माध्यम से छात्र अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। आकलन एक ऐसा तरीका है जिससे शिक्षक एवं छात्रों की अधिगम एवं शिक्षा की व्यवस्था का पता चलता है। आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं तथा अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं तथा अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आकलन से क्या करता है टीचर? पता करता है बच्चों को ये कैसा रहा, हमारा पढ़ाना कैसा रहा, या जो हमने पढ़ाया, जिन विधियों से हमने जिन रिव्यू टेक्निक, जिनका टेक्निक का यूज़ किया या टीएलएम का यूज़ किया या व्याख्यान के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हमने जिनको समझाया, वो विधि कितनी कारगर रही है, यही उसका आकलन बताता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला है निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है टी रेमंड ने, प्रोफेसर एम एस के दुबे ने, प्रोफेसर एच एस शर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
इसका सही आंसर है प्रोफेसर एस के दुबे ने। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच की परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण एवं श्रेणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए, अधिगम में आकलन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ग्रेड एवं अंकों के लिए, यदि बच्चे ने कितना अध्ययन किया, ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है तो ये इसका ग्रे को ग्रेड पढ़ा जाए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये फ़ॉन्ट की वजह से आ रहा है, मेरे उसमें जो है टाइपिंग तो ठीक करते हैं, उसमें दिखता सही है, लेकिन जब ये दूसरी उसमें PDF लगाई जाती है तो जब वो गलत हो जाता है, तो इसे जल्दी हम सुधार लेंगे। लेकिन मैं बोलता तो ठीक ही हूँ आपके, फिर भी कोई अगर गलतियाँ रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक मानक उत्तरों से छात्रों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों की दी गई जानकारी के आधार पर छात्रों का आकलन करता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यानी इसका आंसर होगा बी। अगला है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय छात्रों की आवश्यकताएं, छात्रों की त्रुटियां, छात्रों की अधिगम शैलियां, छात्रों की क्षमताएं। तो सीखने की आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय छात्रों की आवश्यकताओं के, ठीक है। छात्रों की त्रुटियां भी होती हैं सीखने में, छात्रों की अधिगम शैलियाँ का भी फर्क पड़ता है, छात्रों की क्षमता कितनी है, उनको सीख भी पा रहा है या नहीं, तो इन तीनों का है, केवल छात्रों की आवश्यकताओं को छोड़कर। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगला है आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, उपयुक्त। ये तीनों ही मापन जो है पैमाने हैं, तो डी इसका सही आंसर होगा। आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण। यानी आकलन की विशेषता ये तीनों ही हैं, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और मानकीकरण भी होना चाहिए, ठीक है। तो डी सही होगा इसका आंसर। अगला है मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? नामित स्तर, क्रमिक स्तर, सम अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। तो अनुपात स्तर ठीक है, यानी डी सही होगा। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है क्रमिक मापनी का, समय अंतराल मापनी का, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सम अंतराल मापनी का, बी का। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुपात मापनी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचली स्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंतर में लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ठीक है। अगला है आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है श्रीमती R.K. शर्मा ने, प्रोफेसर S.K. दुबे ने, प्रोफेसर H.S. शर्मा ने या मैकडूगल ने। तो इसका सही आंसर है श्रीमती R.K. शर्मा ने, ये ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह
ब्लैंक स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन का सीखना, आकलन के लिए सीखना। तो सीखने का आकलन मतलब जितना भ्रमण पर लेके जाती हैं क्रिस्टीना, तो उन्होंने बच्चे जब गए भ्रमण पर उन्होंने क्या सीखा, तो परिचर्चा करती हैं। यह सीखने का आकलन होना चाहिए, बैक खाली स्थान पर आना चाहिए। खाली स्थान पर क्या आना चाहिए, खाली स्थान पर आना चाहिए आपका सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सहकर्मी आकलन है अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। शिक्षक निष्पादन का आकलन, सहकर्मी निष्पादन का आकलन, माता पिता की अपेक्षा का आकलन। तो इसका सही आंसर होगा सहकर्मी निष्पादन का आकलन। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ग्रुस ने, रमर्स एंड गेज ने, किलन एवं हन्ना ने, जेपीएम गिलफर्ड ने। तो ग्रुस ने दी, ठीक है, ग्रुस हैं जो, ग्रुस ने दी, ऑप्शन ये सही होगा। किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। जेपी गिलफर्ड, मिशेल फील्ड या कुलिन एवं कुलिन। तो जेपी गिलफर्ड ने दिया है, बी सही है, इसका ए सही होगा। अगला है मापन की भूमिका है वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटनाओं को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा, एच.एस. रेमंड्स ने या टी.एल. अर्गटसन ने या कोठारी कमीशन ने या एस.जे. क्लामेस्पेयर ने। तो इसका सही आंसर है कोठारी कमीशन की, यानी सी आंसर सही होगा। मापन का संप्रत्य इनमें से किसने संबंधित है। निर्णय को मूल्यांकन प्रदान करना, पदार्थ को संख्या प्रदान करना, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो इसका डी आंसर सही होगा, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक। गुणात्मक मात्रा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन दोनों प्रकार का होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी सी सही होगा इसका। अंतराल मापनी का उदाहरण है वर्ष, महीना, सप्ताह या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी होगा इसका। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है शाब्दिक स्तर में, अंतराल स्तर में, क्रमिक स्तर में, अनुपात स्तर में। तो अनुपात स्तर में, डी सही होगा इसका। आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है परीक्षा का, मापनी का, निर्धारण मापनी का, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों का है, उपयुक्त सभी सही होगा, इसका डी होगा। सबसे उच्च स्तर का मापा जाता है नामित मापनी से, क्रमिक मापनी से, अंतराल मापनी से, अनुपात मापनी से। तो अनुपात मापनी से। इप्सेप्टिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के इस क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था। रॉबर्ट मेगास्टोन ने, रेमंड कैटल ने, जे.सी. हैमिल्टन ने या कैम्पबेल ने। तो इसका सही होगा रेमंड कैटल ने, भी सही होगा। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा, एस.एस. स्टीवेंस ने, टायलर या रॉस या कैम्पबेल ने। तो एस.एस. स्टीवेंस, ये सही होगा इसका आंसर। यदि मापन के सारे यंत्र एक साधन विश्व के
से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन है रॉस का, नल्ले का, टायलर का या है हेमल्टस्टे का? तो रॉस का है ये स्टेटमेंट। मापन की विशेषता है अंकिक स्वरूप, वैज्ञानिक प्रगति का मूलाधार, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है मापन का प्रकार है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, इंस्टीट्यूटिव मापन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतें, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे कहते हैं मानसिक या सामान्यीकरण मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, इंस्टीट्यूटिव मापन या सामान्य मापन। तो ऑप्शन ए सही होगा, मानसिक या सामान्यीकरण मापन। जिस मापन से परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है मानसिक मापन, भौतिक मापन, इंस्टीट्यूटिव मापन या सामान्य मापन। तो इसको स्पेसिटिव मापन यानी सी सही होगा इसका आंसर। अगला है जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को कहते हैं या कहा जाता है वो मापन मानसिक मापनी, भौतिक मापनी, इंस्टीट्यूटिव मापनी या सामान्य मापनी। तो इसका आंसर सी होगा, इंस्टीट्यूटिव मापनी। इंस्टीट्यूटिव मापनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गाल्टन ने, रेमंड केटल ने, स्टीवेंस ने या रॉस ने? तो रेमंड केटल ने। इसका आंसर सही होगा बी। मापन का कार्य है भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है प्रवेश हेतु, वर्गीकरण हेतु, तुलना हेतु, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। मापन का महत्व है शिक्षकों को शिक्षण देते हेतु, प्रोत्साहन में, जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार में, छात्रों की योग्यता एवं कुशलताओं की जांच में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में डी आंसर इसका सही होगा। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है जांच करना, परीक्षा लेना, मूल्य का अंकन, विश्लेषण। तो सी मूल्य का अंकन होगा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन है विकार, रिमर्स, हन्ना, कोठारी आयोग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विकार है इसका। ठीक है। मूल्यांकन की विशेषता है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। यह व्यापक प्रयत्न है। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? ज्ञान, बोध, सूचना, उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी आता है। मूल्यांकन का कार्य है छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कारण हैं जो मूल्यांकन का कार्य है। तो उपरोक्त सभी डी सही होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं प्रभाषीकरण, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा। मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त में सहायक, मूल्यांकन पुनर्वास के रूप में कार्य करना, उपरोक्त सभी डी। तो डी सही होगा। आकलन के कुल पैमाने हैं 2, 3, 4, 5। तो 4 हैं। आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना है नामित मापन, क्रियात्मक मापन, अंतराल मापन, अनुपातिक मापन। तो नामित मापन है। आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक हैं संदर्भ एवं आकलन की शर्तें, छात्र को प्रशासित किया जाने वाला कार्य या छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की त्रुटि निकालना, विद्यार्थियों की उपलब्धि मापना और सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उनका उपचार भी। ठीक है। तो सी सही होगा इसका।
सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? संरचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन में से कोई नहीं। तो संकलनात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि सत्र समापन पे जो है वही किया जाता है लास्ट में। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अन्य व अभिवृद्धि को छोड़ दें। प्रक्रिया सभी क्रियाकलापों का एकीकरण भाग होना चाहिए। तो सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, डी सही होगा। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के, तो विधि के है, सी सही होगा इसमें। मूल्यांकन के प्रकार हैं गुणात्मक, परिमाणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों है, परिमाणात्मक ही और गुणात्मक ही है। अगला है परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। अगला है परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को, गुणों को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंकिक चीज़ों को मापते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था 1947, 1986, 1960, 2005। तो 1960 के बाद से हुआ था मूल्यांकन भारत में, सी सही हुआ। यह कथन किसका है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है? एडम्स का, मांडेकर का, बेसल का, हन्ना का, तो ये एडम्स का है, ठीक है, ये सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शिक्षक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शिक्षक एवं सह शिक्षिका शिक्षक क्षेत्र का मूल्यांकन, शिक्षित क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सी सही होगा, शिक्षक एवं सह शिक्षिका क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। मूल्यांकन का उद्देश्य है फैसला, अनुमान, निर्णय, कथन, तो निर्णय। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर डी है, ज्ञान एवं क्षमता का मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है: बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, जेपी गिलबर्ट बुद्धि का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत, या एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण के लिए सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया और सुधारा जाए, इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। तो इसका सही आंसर होगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित व रिकॉर्डेड और सुधारा जाए, इस पर, यानी बी सही होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योग्यतात्मक, या सीसीई। तो मानक, आंसर सही होगा मानक। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो शिक्षण अनुभव नहीं है, सी सही है। ताप का मान का समापन उदाहरण है क्रमिक, नामित, अनुपात, अंतराल। तो डी होगा अंतराल। घड़ी का समय उदाहरण है क्रमिक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो अंतराल मापनी, सी। रो का प्रयोग मापन के लिए किस स्तर पर किया जाता है? अंतराल पर, क्रमिक पर, नामित पर, अनुपात पर। तो क्रमिक पर किया जाता है, बी सही होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन होता है सत्रांत में मूल्यांकन क्रिया या वर्षांत के मूल्यांकन क्रिया, प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला है मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना।
छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की असफलता का का अध्ययन करना, स्वाध्याय परीक्षण करना। तो सी सही होगा, छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिमुखीय, बहुआयामी, इनमें से कोई नहीं, तो बहुआयामी आयामी होता है, सी सही होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है मंद गति से अधिगम करने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना, या जिन छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है या इसका पुष्टि करना। तो इसका आंसर होगा सी, अधिगम की कठिनाई तथा समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना। अगला है कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा डी, संकलित मूल्यांकन। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, रम्स एवं गेज का, एवं टारगेसन एवं एम्स का। तो ये कोठारी आयोग का है, बी सही होगा इसमें, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यू रचना करना का विकास करना, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाना। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सभी अंकगणितीय संक्रियाएं किस प्रकार में की जाती हैं? नामित मापन, क्रिया मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापन। तो डी आंसर सही होगा, अनुपात मापन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सही नहीं है? छात्रों में एकता बनाना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा छात्रों में एकता बनाना। मूल्यांकन का कार्य है शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन पता लगाया जाता है या छात्रों की बुद्धि को आंका जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शिक्षक छात्र व्यक्ति के विभिन्न आयामों का पता करते हैं, ये सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है परिणामात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का प्रकार है लिखित, मौखिक, साक्षात। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? 1920 में, 1970 में, 1957 में, 1948 में। तो 1920 में। मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु किस प्रकार कार्य करता है? पुनर्वलन का, शिक्षण का, अधिगम का, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्वलन का। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, रेड्डी समिति द्वारा, मल्होत्रा समिति द्वारा, अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। तो मल्होत्रा समिति द्वारा, सी सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो सही आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है ग्रुप्स का या जिन्सवर्ग का या बेसेल का या अन्ना का। तो ग्रुप्स का है, ये सही होगा आंसर। आकलन मापने में मूल्यांकन परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित नहीं है। आकलन तथा मापन संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो परस्पर संबंधित है। आकलन मापन एवं मूल्यांकन क्या है? परस्पर संबंधित, ये सही होगा इसका। मापन एवं मूल्यांकन में समानता है। छात्रों को गुणात्मक पूर्वक शिक्षा देने से दोनों के अधिकांश उपकरण घनिष्ठ हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में। अगला आंसर है सतत एवं समग्र
मूल्यांकन होता है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में 3 बार या 2 अंतिम जांचों तथा 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से, या वर्ष में कभी भी शिक्षक के अनुसार या अध्यापक शिक्षा प्राप्त की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। तो यही डी आएगा, अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। निम्न में से कौन परिणाम केंद्रित है? मूल्यांकन, मापन, 1 एवं 2, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। यह कथन है कोठारी आयोग का, डॉक्टर पटेल का, रूसो का और एडम्स का। तो कोठारी आयोग का है, जो सॉरी डॉक्टर पटेल का है ये आंसर, बी होगा इसमें। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक के ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। यह कथन है एडम्स का, ये मिसप्रिंट है। वांडेकर का, जे डब्ल्यू रेस्टन का या बेसल का। तो वांडेकर आएगा, ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगति करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करना, स्व आकलन के कौशल को सम्मानित करना। तो इसका सही आंसर है स्व आकलन के कौशल को सम्मानित करना। इसी के साथ ये सर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और फिर भी ये जो है फ़ॉन्ट का थोड़ा इशू है, जो इसमें कुछ से कुछ लिख रहा है। तो इसके लिए मैं जल्दी ही कोई समस्या निदान निकाल लूँगा और फ़ॉन्ट में अपलोड कर लूँगा अपने सिस्टम में। और अगर फिर भी कोई गलती होती है तो मैं कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।